So students, question number 20, write a note on excretion in insects. तो इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए, यहाँ पे एक्सक्रीशन का मतलब है नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीशन, अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रीशन नहीं, उसके लिए तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही यूज़ होता है। अनडाइजेस्टेड फूड अलहदा चीज़ है, और जो एक्सक्रीशन का वर्ड यूज़ किया जाता है वो बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन वगैरह, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक ट्यूब्स होती हैं, सही से नज़र भी नहीं आती। तो इनको फिर डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, ये यहाँ पे करके ना। तो यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि इसके अंदर 6 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि इसके बॉडी फ्लूइड में डूबी होती हैं, और उनका जो दूसरा सिरा होता है वो इसके फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इंसेक्ट्स चूँकि इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते, इसलिए इनके अंदर सेपरेट एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस तरह से यूरिनरी सिस्टम है वो नहीं होता। अब ये इसकी क्लोज डायग्राम है। होता ये है कि इसकी बॉडी के अंदर ये ट्यूब्स होती हैं जो ब्लाइंड एंडेड होती हैं, यानी कि ट्यूब का जो अगला सिरा है, जिस तरह एक ये वाला है, एक ये वाला है, इस तरह इधर इधर है, ये इनका अगला सिरा बंद होता है। तो इनके अंदर कोई भी चीज़ है, जिस तरह से यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा सोडियम पोटाशियम आयंस वगैरह है, वो इनके अंदर डिफ्यूज़ करके जाते हैं, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे, ये जो बड़ी वाली ट्यूब है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इर्द गिर्द ये जो वाइट कलर वाला सारा हिस्सा है, ये इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड है, खुली होती है बॉडी अंदर से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज़ करके जाते हैं इसके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में, और मालपीजियन ट्यूब्यूल से ये जाते हैं इसके इंटेस्टाइन में। तो इसके इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन होता है, जिसको रेक्टम कहा जाता है, यहाँ पे आके जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वापस इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट बचता है जो कि यूरिक एसिड होता है, उसको या तो सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म के अंदर या फिर क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो 6 टांगों वाला ग्रुप, जिसको इंसेक्टा कहा जाता है, सब में यही सिस्टम होता है। इससे जो पिछला ग्रुप था जिसके अंदर अरेक्निड्स आते थे 8 टांगों वाले, स्पाइडर, टिक्स और माइट्स, उनके अंदर ये सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर और तरह के ग्लैंड्स होते हैं। इसी तरह से जो क्रस्टेशियन थे, केकड़े वगैरह, उनमें भी ये सिस्टम नहीं होता, उनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स वगैरह होते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर से इसके वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। और एक और भी डिफरेंस है इनमें, क्योंकि इंसेक्ट्स मोस्टली खुश्की पे रहते हैं, खुश्की के इन्वायरमेंट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का हिसाब किताब और तरह का होता है। और जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, ख़ास तौर पे मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे इर्द गिर्द का सारा पानी हाइपरटोनिक है, वहाँ पे इनको एक्सक्रीट करने का जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट होता है। तो वो सारा आप लोगों ने ऑलरेडी जानते हैं उस चीज़ को, कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में साल्ट मज़ीद बॉडी में आता रहता है, वाटर बाहर जाता है, और इसी तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन पानी की ऑलरेडी कमी होती है, क्योंकि पानी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की वजह से सारा बाहर जा रहा होता है। तो उसको कंजर्व करने के लिए फिर इनके अंदर अलग-अलग मैकेनिज़्म होते हैं। और जो एक्स्ट्रा साल्ट बॉडी में आते हैं, उनको कुछ को तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, और कुछ के अंदर साल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए सेपरेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि एडिशनली काम करते हैं और एक्स्ट्रा साल्ट से जान छुड़वा देते हैं।